हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ दे अज दे लैक्चर विच असी की वेखना है। आज के लैक्चर में हम लोग देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आइन। एटम और आइन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है ना, ये बेसिकली बेगिनर्स के लिए, ठीक है, जिनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वीक होते हैं, जिनकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो उनके लिए मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, जिसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वीक हैं या बेसिक्स जिनकी वीक है या स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ की, उसमें जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपकी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, सो अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, आ जाती हैं, देन आपकी केमिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। आपको केमिस्ट्री प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपको केमिस्ट्री में हर चीज़ समझ आ जाया करेगी। ठीक हो गया जी। इससे पहले मैं तमाम लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि एटम क्या होता है, आइन क्या होता है, आइन की टाइप्स हमने देख ली थी, इसी तरह मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल की टाइप्स। तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। नीचे मैंने कुछ लेक्चर्स के लिंक दिए हुए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पे पहुंच सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन विज़िट कर लीजिए, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग डिफरेंस देखेंगे एटम और आइन के दरमियान। अब यहाँ पे मैं इनकी डेफिनेशन नहीं राइट करूँगा। जैसा कि आपको पता ही है कि एटम जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक हो गया। इसी तरह से आइन कौन सी केमिकल स्पीशीज होती है जिस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आइन को हम लोग कैटाइन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आइन को हम लोग एनाइन बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहला डिफरेंस देख लेते हैं एटम और आइन के दरमियान। सो अगर हम एटम की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, जबकि आइन क्या होता है? आइन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कि एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, इसी तरह से किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइन बोलते हैं। ठीक हो गया, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। अब आ जाते हैं हम दूसरे डिफरेंस के ऊपर। अब जो एटम होता है कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एंड कैन टेक पार्ट in a chemical reaction। एटम जो होता है वो आज़ादाना या अकेला रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता।
मीन्स कि कुछ एटम अकेले रह सकते हैं और कुछ एटम अकेले नहीं रह सकते। तो ये मैं जब एग्जांपल पे आऊँगा फिर मैं आपको बताऊँगा। वैसे मैं अभी ये बता देता हूँ आपको। जैसे देखें सोडियम है जिसका सिंबल Na है। वो जब भी आप अकेले सोडियम की बात कर रहे होंगे पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी, तो आप हमेशा Na से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम अकेला रह सकता है। इसी तरह से जब आप हाइड्रोजन की बात कर रहे होते हैं या ऑक्सीजन की बात कर रहे होते हैं या नाइट्रोजन की बात कर रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि आप H2, N2 और O2 के सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इस तरह के एलिमेंट्स अकेले नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि एटम जो है वो अकेला भी रह सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता। मीन्स के कुछ अकेले रहते हैं एटम और कुछ दो दो एटम्स मिलकर रहते हैं या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर रहते हैं, ठीक हो गया। फिर अगर हम बात करें आयन की, आयन कैन नॉट एग्जिस्ट independently and is surrounded by oppositely charged आयंस। अब आयन जो होता है वो अकेला नहीं रहता, बल्कि क्या होता है कि उसके अराउंड दूसरे ओपोजिट चार्ज्ड आयंस अवेलेबल होते हैं। जैसे कोई एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, ठीक है, तो उसको कौन से आयंस ने सराउंड किया हुआ होगा? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस ने सराउंड किया हुआ होगा, ठीक हो गया। तो आयंस जो है वो अकेला नहीं रहता। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट डिफरेंस पे। एटम जो होता है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट में ही एक लेक्चर मेरा अवेलेबल है, एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वाई, या वाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। तो वो आप लेक्चर देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो उसमें आपको डिटेल से मैंने समझाया हुआ है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर करवा देता हूँ। जैसे देखें, फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। अब एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स के जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि वो चार्जेस एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, ठीक हो गया। जबकि अगर आप आयन की बात करें तो आयन हैज़ ए नेट चार्ज। आयन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है, या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि आयंस जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कैट आयंस और एन आयंस। अब पॉजिटिवली चार्ज आयंस को आप कैट आयंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को आप एन आयंस बोलते हैं, ठीक हो गया। अब हम ज़रा देख लेते हैं एटम और आयन की एग्जांपल्स। अब जैसे देखें, मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि कुछ एटम अकेले भी रहते हैं और कुछ एटम अकेले नहीं रहते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं एग्जांपल दूंगा उन एटम्स की
जिनको हम अकेला देखते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, इसी तरह से लिथियम या कैल्शियम या मैग्नीशियम। ठीक है, जब हम बात करते हैं ना कि वो एटम्स जो अकेले नहीं रह सकते, जैसे H2N2 और O2, तो उनको फिर हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उनको फिर हम एटम नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल देखें हम आयंस की, तो जैसे सोडियम का आयन जिस पर +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन का आयन जिस पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन का आयन जिस पर -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन का आयन जिस पर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कुछ आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कुछ आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी भी एटम के ऊपर? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक हो गया। सो होपफुली आपको ये लेक्चर द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट करें एटम और आयंस के दरमियान, तो आप ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, इनफ होगा। ठीक हो गया। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।